आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई यूपीएससी का कोर्स क्यों नहीं ले रहे हो? 1 साल 2 साल 3 साल के लिए हमने शानदार कोर्स बनाया है। तो सबसे पहले तो आप यूपीएससी का कोर्स फटाक से अवेल करो, और उसके बाद अगर आप एनसीईआरटीज लेना चाहते हो, कंबाइंड एनसीईआरटी भी, एनसीईआरटी क्लास 6 to 12th, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी हमने कवर कराई है। सेपरेटली भी आप ले सकते हो, बहुत ही शानदार कोर्स है। इन नंबर्स पे आप कॉल करिए, नहीं तो आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये कमाल की न्यूज है भाई, लोगों को यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही। अभी मैंने रेलवे का लेक्चर लिया था और अमेरिका में धड़ाधड़ लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं। यू वोंट बिलीव कि अमेरिका में 75 मिलियन, लगभग 7.5 करोड़ लोगों ने 75.5 मिलियन 2021 में 2021 में इन्होंने रिजाइन किया है। क्या विश्वास करेंगे? और आप ये समझिए कि 23% तो अमेरिका में ऐसे हैं जो 2022 में नई जॉब्स करेंगे। बुरी हालत है अमेरिका में, लोग जॉब छोड़ रहे हैं। ग्रेट रिसेशन आपने सुना था ना, अब ग्रेट रेजिग्नेशन सुनिए। समझिए कि 15 लाख के करीब तो जॉब्स हैं, 15 लाख 10 से 15 लाख पोस्ट वेकेंट हैं, लेकिन कोई जॉब कर ही नहीं रहा है। वो बुला रहे हैं, आ जाओ जॉब कर लो, नहीं हमको नहीं करनी। भारत में भी यही कंडीशन आ सकती है, मैं भी बताऊंगा क्यों रिजाइन कर रहे हैं। 2021 में 45 लाख लोगों ने रिजाइन किया है। 2021 नवंबर, अभी पिछले के पिछले महीने की बात है, अमेरिका का आंकड़ा है ये। 3% से ज्यादा हर महीने लोग रिजाइन कर रहे हैं। तो मुश्किल भरा समय है पैंडेमिक की वजह से। ये पैंडेमिक ने जो अनसर्टेनिटी, जैसे कोई जॉब है, अब जैसे मैं आया, मैंने कहा कि मेरे यहाँ जॉब करोगे, तुमने बोला मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं, लेकिन आपको लगेगा कि भाई ये कभी भी मुझे निकाल सकता है, तो बेस्ट आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक तो अनसर्टेनिटी है, दूसरी चीज है कि भाई कलेक्टिव बर्नआउट, जो वर्कफोर्स है ना, कलेक्टिव बर्नआउट जो इन्होंने झेला है, परेशान हो गए हैं। एक तो वो, तीसरी चीज है कि भाई यहां पे जो जॉब छोड़ी है, बहुत सारे कंपनीज में टॉक्सिक वर्क कल्चर था भाई, उनको प्रॉफिट से मतलब है। तो इसीलिए ये भी एक रीजन है कि ये लोग जॉब छोड़े हैं। तो ये जो पूरा का पूरा फेनोमेना है, ठीक है, कलेक्टिव बर्नआउट, इंडिविजुअल लेट देयर जॉब्स एट अनप्रेसिडेंटेड रेट, इसको ग्रेट रेजिग्नेशन कहते हैं। लोग यहां पे एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, लेकिन यहां पे लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं, काम नहीं करना चाह रहे हैं। उनको चाहिए कि भाई हमको ऐसी नौकरी मिले जहां पे पैसा ठीक हो, लेकिन वर्क कल्चर अच्छा हो। बहुत सारे इसके रीजंस हैं। अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा रीजंस है भाई। आप सरकारी जॉब लोग क्यों चाहते हैं? सरकारी जॉब लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि वहां पे सर्टेनिटी है, कुछ भी हो जाए आपकी जॉब नहीं जाएगी, भले ही वहां पे बहुत कम सैलरी है। तो इंसान जो है वो सर्टेनिटी को ज्यादा चुनता है कि नहीं? पता चला आज है कल निकाल दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए भारत में सरकारी जॉब की, भारत में आप कहीं पे भी देखो, ज्यादातर जगह सरकारी जॉब, ऐसा नहीं बाहर पे कोई अलग सिचुएशन है, वहां पे भी सरकारी जॉब को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो यहां पे जो लो वेज वर्कर्स है, जिनको कम सैलरी मिलती है, उन्होंने ज्यादा रिजाइन किया है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर सेक्टर है, सोशल असिस्टेंस, ये वाला जो सेक्टर है ना, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। एक तो पैंडेमिक का भी रिस्क ज्यादा है। पैंडेमिक में इन सेक्टर्स में आपको लगातार काम करना है भाई, यही तो फ्रंट लाइन वर्कर्स है ना। यहां पे रेजिग्नेशन हमको ज्यादा देखने को मिले हैं। आप समझिए 4.4% पोजीशन एजुकेशन में ओपन है, 6% रिटेल में ओपन है, 8% हेल्थ केयर सेक्टर में ओपन है। इतनी पोजीशंस हैं, 10 से 15 लाख जॉब्स अभी हैं अमेरिका में। आओ और कर लो, लेकिन कोई करने को ही नहीं तैयार है। इनफैक्ट ये कंपनीज जो हैं, ये सेक्टर अच्छी सैलरी भी दे रही हैं, स्टिल कोई करने को तैयार नहीं है। भारत में सिचुएशन इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन हां कंसर्न जरूर है, क्योंकि भारत में भी दोस्तों जो ये सब देखते हुए ना, देखिए आईटी सेक्टर, अमेरिका में आईटी सेक्टर बहुत बड़ा है, और ये देखते हुए कि टॉप 5 आईटी सेक्टर ने 51% रिक्रूटमेंट जो है वो और ज्यादा तेज कर दिया है। ये समझिए कि 2021 में 1.7 लाख लोगों को टॉप 5 आईटी कंपनीज ने रिक्रूट किया है। उनको डर है कि भाई अगर मान लो हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, तब हम क्या करेंगे? तो बेस्ट यही है कि रिक्रूटमेंट बहुत तेज करो और लोगों को लेके आओ, ताकि अगर ये लोग चले भी जाएं तो भी दिक्कत नहीं है। तो सितंबर 2021 जो अमेज़न इंडिया का सर्वे था, 51% ऑफ द जॉब सीकर्स आर लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडस्ट्रीज वेयर दे हैव लिटिल और नो एक्सपीरियंस। अब ये बहुत बड़ी बात है, यहां पे 51% ऐसे लोग हैं जो अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़ रहे हैं।
भाई इंजीनियर है, मुझे नहीं करनी इंजीनियरिंग, मैं स्टडी ग्लोज में आऊंगा, मैं कुछ थंबनेल बना लूंगा, एक्सपीरियंस लेकिन मैं कर लूंगा, लेकिन मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा, ये हालत हो गई है। समझे आप? ये आप देख सकते हैं कि भाई आखिरकार ग्रेट रेजिग्नेशन हो क्यों रहा है। द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ क्विटिंग, एक तो लो सैलरी, लो सैलरी बहुत ज्यादा है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बहुत सारे सर्वे हुए हैं, रिपोर्ट्स आई हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज काम बहुत ज्यादा लेती हैं, और काम ऐसा है ना कि इनको काम चाहिए, काम के साथ साथ आपको सैलरी बहुत कम देंगे, इनको टारगेट्स अचीव करने होते हैं। ये हमारा टारगेट है भाई। मॉर्गन हाउसेल वो साइकोलॉजी ऑफ मनी में उन्होंने बताया नहीं था ना कि पहले के जमाने में क्या होता था कि आपको काम ज्यादा करना पड़ता था लेकिन सुकून था, आपको इतने से इतना ही काम करना है बस, उसके बाद पूरा टाइम परिवार के लिए। लेकिन आज आपको कम काम करना पड़ा लेकिन सुकून नहीं है, आप सोने भी जाते हो तो काम के बारे में सोचते हो। तो एक तो लो सैलरी है, 67% सबसे बड़ा कारण, यानी कि 100 में से 67 लोगों ने इसी की वजह से ही जॉब छोड़ी है। अब देखिए वे फॉरवर्ड की बात करें तो आप इसी को इंप्रूव करोगे। देन लिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ की बहुत कम चांसेस, स्पेशली लो वेज अर्नर्स जो कम कमाते हैं, जो छोटी पोजीशन पे होते हैं, उनको पता है कि मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, यहाँ पे बढ़ नहीं पाऊंगा। और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि भाई देखो यार इसी में ही मैं बंद के रह जाऊंगा, मुझे करना कुछ है, 60% इसलिए। देन बाय नॉट बीइंग वैल्यूड बाय मैनेजर, टॉक्सिक वर्क कल्चर, ये टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से भी आप समझिए 65% लोगों ने जॉब छोड़ी है कि वर्क कल्चर इतना ज्यादा खतरनाक है। ऐसे बॉस बोलते हैं हमको मैनेजर वैल्यू ही नहीं देता है, हम कुछ बोलते हैं हमारी बात को एकदम साइड में रख दिया जाता है, तो हम यहां पे पागल बैठे हैं, इसलिए लोग जॉब छोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप विद द कोलीग्स अच्छी नहीं है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है वर्क प्लेस में, पॉलिटिक्स के हर जगह बहुत ज्यादा होती है। तो अब ये देखिए बहुत नेगेटिव इंपैक्ट है 64%। फिर हेल्थ मेजर्स, अमेरिका में तो ये है, लोग बहुत बेवकूफ है, इसीलिए वहां पे तो इतने सारे केसेस आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग गई भाड़ में, मास्क गया भाड़ में, इसकी वजह से भी 64%, इनएडिक्वेट हेल्थ मेजर्स की वजह से भी लोग जॉब छोड़ रहे हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, छुट्टी आपको नहीं मिल रही है, आपको अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयमेंट्स बेनिफिट होने चाहिए थे वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। वांटिंग टू चेंज जॉब इंडस्ट्री इंटायरली 62%, यानी कि हमको ये जॉब वाले को छोड़ ही देना है, हमको करनी ही नहीं नौकरी, हम तो अपना बिजनेस शुरू करेंगे, तो 62% तो ऐसे हैं। नेगेटिव इंटरैक्शन विद द कस्टमर्स, भाई कस्टमर से कॉल करते हैं, अल्टीमेटली सब क्लाइंट बेस्ड, आपको इस दुनिया में हर कोई बेच रहा है खरीद रहा है, यही है ना, हर चीज यहां पे, चाहे सरकारी हो चाहे कुछ हो, बेच रहा है खरीद रहा है, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे जो हो। तो अब भाई कस्टमर्स को ही तो बेचोगे, तो इतना नेगेटिव, पता चला सुबह सुबह बढ़िया हेलो सर आप ये लेना है, भाई ऐसे सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। तो उसके बाद being forced to return to on-site work after working remotely, अब देखो यही चीज, अब धीमे धीमे अनलॉकडाउन शुरू हो रहा है। अनलॉकडाउन में आपको अब काम करना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम हो गया, खेल खत्म, अब आप भाई आ जाओ और वापस काम करो। तो इसकी वजह से भी बोला कि नहीं अब हम नहीं आएंगे, अब हमारी आदत पड़ चुकी है। देन सीइंग अदर्स कोलीग्स क्विट, ये भी एक बहुत बड़ा कहते हैं ना डोमिनो इफेक्ट, एक गिरता है, चेन है ये, एक गिरेगा तो सब गिरेंगे। तो यहां पे जब लगता है कि अरे यार ये भी छोड़ रहा है, मैं भी यहां पे पागल बैठा हूं, अच्छा जो छोड़ता है वो आपको कन्विंस कर लेगा कि अरे यार कुछ रखा हुआ है ना, कुछ रखा हुआ, मैं देखो जाऊंगा मस्ती करूंगा, तो इस वजह से भी लोग जॉब छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही जेन्युइन रीजंस हैं। फिर एक ऑटोमेशन भी है, यहां पे बताया था, एक सर्वे किया गया था कि जो इंपैक्ट ऐसा हुआ है कि मतलब ऑटोमेशन, ज्यादातर कंपनीज में ना टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो एआई बड़ा खतरनाक है। 43% लोगों का ये मानना है कि इसलिए भी हम जॉब छोड़ रहे हैं कि भाई ऑटोमेशन हद से ज्यादा हो रहा है, तो हमारी अनसर्टेनिटी और ज्यादा, फिर टॉक्सिक वर्क कल्चर, पैसे बहुत ज्यादा नहीं मिलना। अब हो क्या रहा है, इंपैक्ट ये हो रहा है कि भाई इन सब कंपनीज को ये बात पता चल गई। अभी कंपनीज को क्या लगता है, एक निकालेंगे 10 आएंगे, लेकिन दोस्तों यहां पे 10 निकल रहे हैं, एक भी नहीं आ रहा है, उल्टा हो रहा है। तो अब कंपनीज बोनस दे रही हैं, भाई पैसे ले लो, तुमको जितने पैसे ले लो, तुम्हारे हिसाब से काम करेंगे, तुमको वर्क फ्रॉम होम चाहिए, हम तुमको वर्क फ्रॉम होम देंगे, तुम आ जाओ बस। देखिए क्या हो सकता है, हो क्या सकता है, ये सारी चीजों को सही कर दो। तो यही सारी चीजों को सही करने में लगी हुई है।
अब MIT की स्टडी तो भाई नंबर ऑफ कंपनीज है, टॉप टैलेंट को आपको रिटेन करना है। भाई मेरा कोई इंप्लॉय बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, अब अगर मैं उसको जाने दूंगा तो ये मेरी गलती है ना, मैं सफर करूंगा। कंपनी एक इंसान नहीं चलाता है, कंपनी बहुत सारे लोग चलाते हैं, इंडिविजुअल चलाते हैं, और ये बहुत समझते नहीं है। मैनेजर एक होता है लेकिन वो 20 लोग जो काम करते हैं ना, वही एक्चुअली में कंपनी चला रहे हैं, और उसमें काफी टैलेंटेड होता है, वही छोड़ के चले गए तो फिर क्या ही फायदा। ये बात समझते नहीं है इंडिविजुअल्स के पास, उनको ये नहीं पता होता। कई लोगों ने देखा होगा कि भाई जॉब छोड़ देंगे, जैसे ही जॉब छोड़ने की धमकी देते हैं तुरंत सैलरी बढ़ जाती है, कई लोगों को ये पता है। तो आप ये समझिए कि स्टडी ने ये फाउंड किया है कि भाई एक्सपीरियंस बर्नआउट ड्यू टू लैक ऑफ न्यू चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटी टू ट्राई समथिंग न्यू। तो वही चीज है कि नए चैलेंजेस है नहीं, तो भाई अब ये देखो ना, आप ये क्रिएट करो, नए चैलेंजेस नहीं है। यहां पे जो इंडिविजुअल है वो करना चाहता है बहुत कुछ, वो चाहता है कि उसके टैलेंट का फुल यूटिलाइजेशन हो, लेकिन नहीं हो रहा है। उसके बाद आप लेटरल जॉब्स मूव्स की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। देन जब नई जॉब्स ऑफर की जाए, दे आर ऑलमोस्ट 12% लाइकली टू रिजाइन। ठीक है, अगर देखिए when employees are offered new jobs at their companies, they are all, सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल पोस्टिंग्स आर आल्सो बिग इंसेंटिव, दे कम विद न्यू एक्सपीरियंस। ये सब आप करो। जैसे हालांकि ये सब तो बड़ी कंपनीज में ही होगा ही, कि जैसे मान लो कि मेरा एम्प्लॉय है, अब वो परेशान है, मुझे लग रहा है कि भाई ये छोड़ देगा, तो मैं बोलूंगा एक काम करो, तो कंटेंट राइटर से पढ़ाने लगो मेरे चैनल पे। तो ऐसे ही यहां पे करना होगा ना, कि जो कंपनीज है वो उनको अपॉर्चुनिटीज दें। तो इसमें 12% लोग कम रिजाइन करेंगे, फिर बाहर भेजो। जैसे भारत का है, तुमको कल अमेरिका जाना है भाई ये प्रोजेक्ट, तो बोलेगा अरे वाह मेरी कंपनी तो मुझे अमेरिका भेजने वाली है, मैं किसी जॉब में नहीं जाऊंगा। आप समझ रहे हो। उसके बाद हेल्दी वर्क कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉक्सिक वर्क कल्चर भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अच्छा खासा टैलेंट बाहर जा रहा है और रिजाइन कर रहा है। इसमें दोस्तों आपको इनके अकॉर्डिंग चलना होगा। जो हायर टैलेंट है, सबको नहीं, लेकिन जो बढ़िया टैलेंट है उनको आप अच्छा वर्क, हालांकि वर्क कल्चर तो सभी के लिए अच्छा होना चाहिए, छोटे से छोटा आदमी भी अच्छे से ट्रीट करवाना चाहिए। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। चिल्लाते क्यों हैं आप? अगर आपको कोई काम नहीं पसंद है तो उसको आराम से कह दो, और नहीं करे तो फिर उसको पनिश करो। पनिश इन द सेंस कि चिल्लाना नहीं है, फिर उसको बताओ, मतलब गलती वो बार बार नहीं कर सकता ना, खुद वो इतना समझदार होगा, उसको पता है कि भाई मेरी यहां से नौकरी है, मुझे काम करना है, तो काम करके वो देगा। नहीं कर पा रहा तो कुछ जेन्युइन रीजन होगा। तो टॉक्सिक या चिल्लाने की कोई बात ऐसा सच होती नहीं है। तो हेल्दी वर्क कल्चर आपको प्रोवाइड करना है अपने एम्प्लॉयज के लिए, बेटर वर्क प्लेस। अब इसमें मोर कॉर्पोरेट सोशल इवेंट करो ना, जैसे बहुत सारे सोशल इवेंट, पार्टी हो गई, यार आज तो बहुत बढ़िया सेल हुआ, चलो पार्टी देते हैं। ये सब जब आप इंटरैक्शन करवाओगे, ऑफिस को बढ़िया बनाओ, एकदम मस्त। अब हर वक्त नहीं, लेकिन हाँ महीने में एक बार क्या दिक्कत है, तो लगेगा ना वहां पे एम्प्लॉयज को कि यार चलो ठीक है, वो सैलरी कम है लेकिन वर्क कल्चर अच्छा है। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे, इनफैक्ट मैंने इतने बड़े बड़े पैकेजेस ठुकराए हैं, क्यों? सिर्फ वर्क कल्चर की वजह से। मुझे पता है कि भाई मुझे यहाँ पे सुकून है ना, और सुकून सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी की भी जिंदगी में। ओके, तो डुअल बेनिफिट होगा यहाँ पे, फन एक्सपीरियंस भी होगा और कनेक्शन भी बिल्ड होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं उनको वर्क फ्रॉम होम ही दो। इसमें यह भी आया था कि जैसे अब बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने घर से काम करना शुरू करते हैं। जैसे अमेरिका में कुछ छोटे छोटे शहर हैं, वहां पे लोग रह रहे हैं, वहां पे बहुत सारे टैलेंट रह रहे हैं, वो बाहर नहीं जाना चाहते, वहीं पे ही रहना चाहते हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है उन छोटे गांव में शिफ्ट हो गई है ताकि इन टैलेंट को रिटेन किया जा सके। तो हम उनके अकॉर्डिंग इस तरीके से भी चल सकते हैं, उनके शेड्यूल के हिसाब से चल सकते हैं। तो ये लेक्चर था दोस्तों द ग्रेट रेजिग्नेशन का। क्या बात है, यहां पे धड़ाधड़ रेजिग्नेशन हो रहे हैं। तो एक तरफ जॉब नहीं मिल रही है दुनिया के एक हिस्से में, और एक हिस्से में आप देख सकते हो कि जॉब की कमी नहीं है लेकिन लोग नहीं मिल रहे हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।